नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों को, अर्थात वारी, शुचि इत्यादि नपुंसकलिंग शब्द के रूपों को ऐसी ट्रिक्स एवं टेक्निक्स के साथ कि बिना रटे एक और जहां आपको ये सारे शब्द रूप मौखिक रूप से तो शुद्ध याद हो ही जाएंगे, साथ ही वर्तनी की दृष्टि से भी यदि आप ध्यान से इस वीडियो में मेरे साथ इन रूपों को बोलेंगे, देखेंगे और लिखेंगे तो वर्तनी की अशुद्धि न होने के कारण लिखते समय भी आपकी त्रुटियां नहीं होंगी और इस प्रश्न से संबंधित एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। और हाँ, यह शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अवश्य याद कर लें। तो आइए पहले हम बोलते हैं इकारांत नपुंसकलिंग संक्षिप्त रूपों को, अर्थात इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में लगने वाले संक्षिप्त सुप प्रत्ययों को। तो मेरे साथ बोलिए इ, इनी, ईनि, इ, इनी, ईनि, इना, इभ्याम, इभिः, इने, इभ्याम, इभ्यः, इनः, इभ्याम, इभ्यः, इनः, इनोः, ईनाम, इनि, इनोः, इषु, हे इ या हे ए, हे इनी, हे ईनी। तो आइए हम सर्वप्रथम बनाएंगे वारी शब्द के शब्द रूप। तो चूंकि वारी शब्द में र है, इसलिए नत्व विधान के नियम से जितने भी स्थानों पर यहाँ न दिख रहा है उन सभी स्थलों पर हमें न करना पड़ेगा। जैसे इणी, देखिए इणी, इणी, ईणी, ईणी, बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां पर न है। और चूंकि इस शब्द में वारी शब्द में र आ रहा है तो रसाभ्याम नोनः समान पदे, इस नियम से इस न की जगह पर हमें हर स्थान पर ण करना होगा। देखिए कुछ इस तरह से इ, इणी, ईणी, इ, इणी, ईणी, इणा, इभ्यामिभि, इणे, इभ्यामिभ्य, इणः, इभ्यामिभ्य, इणो, इणः, इणोः, ईणाम, इणी, इणोः, इषु। और संबोधन में भी हे इणी और हे ईणी, इन स्थानों पर हमको न लगाना पड़ेगा, मतलब न के स्थान पर न करना होगा। तो आइए अब हम चलाते हैं वारी शब्द के रूप। तो हम क्या करेंगे, वारी शब्द में से ई हटा देंगे और जो हलंत वार शब्द है उसमें क्रमशः इन इकारांत नपुंसकलिंग संक्षिप्त शब्द रूपों को लगाते जाएंगे तो हमारे वारी के शब्द रूप सरलता से बनते जाएंगे। आप भी मेरे साथ बोलकर, देखकर और हो सके तो लिखकर याद कीजिए। तो वारी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप। बोलिए मेरे साथ। वारि, वारिणी, वारीणि, वारि, वारिणी, वारीणि, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारीणां, वारिणि, वारिणोः, वारिषु, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारीणि। इस तरह से हमें इकारांत नपुंसकलिंग के शब्द रूप याद करने हैं। अब यहाँ पर एक नियम मैंने और बताया था कि जहां पर भी हमने न न न अक्षर संक्षिप्त रूपों में पढ़ा था वहां हर स्थान पर ण हो गया है। देखिए वारिणी, 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 वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणः, वारिणी और वारिणाम, वारिणोः, वारिणोः इत्यादि स्थानों पर जो न की जगह ण हो गया, ये विधान करने वाला सूत्र मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर शब्द रूप और हर धातु रूप बनाते समय हमको इस नियम का पालन करना ही होता है। रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट कुपवांगनुम व्ययायेपि। आपने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार फिर से आई बटन पर मैं दोनों वीडियोस लगा रही हूँ, उनको आप अवश्य देख लीजिएगा और इस अवधारणा को अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे शुचि इकारांत नपुंसकलिंग शब्द, पवित्र, स्वच्छ अर्थ है इसका। इसके भी रूप हम वारी के समान चलाएंगे, पर उससे पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिचित छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। अब आगे याद करते हैं इकारांत नपुंसक लिंग शब्द शुचि के शब्द रूप। शुचि शुचिनी शुचीनी, बोलिए मेरे साथ। शुचि शुचिनी शुचीनी, शुचि शुचिनी शुचीनी, शुचिना शुचिभ्याम शुचिभिः, शुचिने शुचिभ्याम शुचिभ्यः, शुचिनः शुचिभ्याम शुचिभ्यः, शुचिनः शुचिनोः शुचीनां, शुचिनि शुचिनोः शुचिषु। हे शुचि, हे शुचे, हे शुचिनी, हे शुचीनी। अब यहाँ पर शब्द रूप याद करते समय इकारांत नपुंसकलिंग हमें ये भी याद रखना आवश्यक है कि किन किन स्थानों पर दीर्घ ई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3-4 स्थान ही ऐसे दिख रहे हैं जहां हमको शुचि शब्द का प्रयोग करना है। ये सारी विभक्तियों के एक वचन में हर स्थान पर ह्रस्व ई ही है। शुचि 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 शुचि, देखिए शुचि 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 शुचि, ना शुचि नी शुचि। द्विवचन में भी हर स्थान पर ह्रस्व ई ही हमको लगानी है। शुचिनी, शुचिभ्याम, शुचिनोः इत्यादि। तो दीर्घ ई की मात्रा केवल 3-4 स्थानों पर लग रही है, उन स्थानों को हमें याद रखना है। एक तो ये सुचीनी शब्द जो प्रथमा में भी है, द्वितीया के बहुवचन में भी है और संबोधन में भी है। एक ही शब्द है, वो तीनों स्थानों पर है, एक ही जैसा पद है। और एक स्थान है जहां दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, वो है षष्ठी का बहुवचन शुचि नाम। अन्य सारे स्थानों में शुचि में ह्रस्व ई की ही मात्रा है। ये हमें याद रखना है इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के प्रसंग में। साथ ही देखिए प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन में उल्टी मात्राएं हैं, पर उससे पूर्व यदि आप सारे हलंत शब्द रूपों को एक ही वीडियो में एक छोटी सी ट्रिक या टेक्निक के माध्यम से सरलता से याद करना चाहते हैं और बारीकी से इन रूपों को बनाना सीखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर लगे हुए हलंत शब्द रूपों के वीडियो को अवश्य देखिएगा। देखिए यहाँ प्रथमा के द्विवचन और द्वितीया के द्विवचन में च में ह्रस्व ई है और न में दीर्घ ई है, और दोनों के बहुवचन में इसका ठीक उल्टा है कि शुचि में दीर्घ ई है और ये नी में ह्रस्व ई है। तो हमको ये रूप बनाते समय ये याद रखना है, वारी वारिणी वारीणी, वारी वारिणी वारीणी, और यही स्थिति संबोधन में भी बनती है। आशा है कि इस वीडियो में आपने मेरे साथ बोलकर इकारांत नपुंसकलिंग वारी शुचि इत्यादि शब्द रूपों को शुद्ध उच्चारण के साथ सरलता से याद करने की ट्रिक या युक्ति जान ली होगी। बोलना बहुत आवश्यक है। आप बैक में जाकर यदि मेरे साथ बोल बोल कर इन शब्द रूपों को याद करेंगे तो बहुत शीघ्र आपको शब्द रूप ऐसे याद हो जाएंगे कि लिखने में भी गलतियां नहीं होगी। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य शब्द रूप के साथ या किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।